नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त बिंदु अपनी कहानियों के पिटारे से एक कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो करीब 1980 की घटना थी और उस समय मैं काफी छोटी थी, लेकिन ये घटना मेरे मानस पटल पर अभी तक वैसे ही अंकित है जैसे मैंने उस समय इस खबर को पढ़ा था। और आज जब इस योग्य हुई कि कुछ लिख सकूं, तो मैंने इस पर एक छोटी सी कहानी लिखी है। कहानी का नाम है ब्रेकिंग न्यूज। जिस प्रकार शंकरलाल ने घर में प्रवेश किया, सरला समझ गई कि यहां भी बात नहीं बनी, पर मन में एक आस लिए पानी देते हुए पति से पूछ बैठी, क्या कहा कामता प्रसाद ने? कहना क्या है, जो सब कहते हैं वही कहा। बिटिया तो उन्हें पसंद है ना? सरला ने कहा। हाँ, शंकरलाल ने एक दीर्घ सांस छोड़ते हुए कहा। फिर दहेज कितना मांग रहे हैं? कहा नहीं, मेरी बेटी भी एमए है, स्कूल में टीचर है। शंकरलाल ने झल्लाते हुए कहा, सब कहा भाग्यवान, पर उन्हें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए। पर इतने पैसे कहां से लाओगे? तुम्हारी इस छोटी सी प्राइवेट नौकरी में किसी तरह घर का खर्च ही चल पाता है। यही तो समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। लड़का सरकारी नौकर है, निम्मी ससुराल में राज करेगी। सोच रहा हूं पीएफ के पैसे निकालकर उनकी मांग पूरी कर दूं। कम से कम एक बेटी को तो ससुराल भेजने की तमन्ना पूरी हो जाएगी, शंकरलाल ने कहा। सरला शंकरलाल की बातें सुनकर चौंक गई। कहने लगी, पीएफ के पैसे खर्च कर दोगे तो रिटायर होने के बाद खाओगे क्या? और बाकी 2 बेटियों का क्या होगा? निम्मी दरवाजे की ओट से माता पिता की बातें सुन रही थी। इस तरह के वार्तालाप हर दूसरे तीसरे दिन उसे सुनने को मिलते। धीरे धीरे उसे अपने जीवन से ही नफरत होने लगी। वह हर तरह के सामाजिक बंधनों से मुक्त होना चाहती थी और इस मुक्ति का मार्ग भी उसने ढूंढ लिया था। निम्मी और विम्मी दोनों जुड़वां बहनें थीं और उनसे छोटी गुड्डी थी। एक दिन दोनों बहनों ने मिलकर गुड्डी को माता जी का प्रसाद दिया और स्वयं भी खा ली। प्रसाद खाने के कुछ ही देर बाद गुड्डी का सिर चकराने लगा। तब दोनों बहनों ने उससे कहा कि घबरा मत बहना, थोड़ी ही देर में हम अपने ससुराल पहुंच जाएंगे, वह भी बिना किसी दहेज के। दूसरे दिन समाचार का ब्रेकिंग न्यूज था, दहेज रूपी दानव ने 3 बहनों को अपना शिकार बनाया। धन्यवाद।